सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल जो है एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस की बुक का उससे उसमें जो लास्ट में एक्सरसाइज दी गई उससे एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, है ना। एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें दी गई। तो एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन देखते हैं। तो उस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस पेयर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या कंडक्शन होती है, तो जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है दूसरे मेटल से, वो उसको डिस्प्लेसमेंट कर देता है। जो कम रिएक्टिव मेटल को, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से या उसके सॉल्ट से उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। तो उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्टिविटी टेबल में हमने याद रखने के लिए ये एक सेंटेंस को याद रखने के लिए बोला था। तो इसमें प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग, ए नहीं रहेगा, राइट। ए आई लाइक हर कॉलिंग मी स्वीट गाई। तो इस बेसिस पे याद रखे थे हम, उसमें इसको डिस्कस किए थे कि प्लीज़ का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। स्टॉप का मतलब होता है सोडियम। कॉलिंग का मतलब होता है कैल्शियम। मी का मतलब होता है मैग्नीशियम। ए का मतलब होता है एल्युमिनियम। जेब्रा का मतलब होता है जिंक। और आई का मतलब होता है आयरन। लाइक का मतलब होता है लेड, ओके, लेड। हर का मतलब होता है हाइड्रोजन। और यहाँ पे ये कॉलिंग का मतलब होता है कॉपर। मी का मतलब होता है मरकरी। और स्वीट का मतलब होता है सिल्वर। एंड गाई का मतलब होता है गोल्ड, राइट। तो ये हमने याद रखने का वो तरीका यहाँ पे याद रख मतलब सीखा था। तो अभी यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, तो कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, है ना। और एल्युमिनियम, सिल्वर और कॉपर, और कॉपर 2 बार दिया गया, राइट। तो अब देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो कॉपर, सोडियम और कॉपर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम है। तो यहाँ पे तो कोई रिएक्शंस नहीं टेक प्लेस करेगी, राइट। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में देखेंगे तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे है, और एल्युमिनियम उसके बाद में है, राइट। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो एल्युमिनियम जब डालोगे तो इसमें भी कोई वो नहीं होगा। अगर मैग्नीशियम एल्युमिनियम क्लोराइड के पाउडर में मैग्नीशियम डालते तब होता, चूँकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम कम रिएक्टिव है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव वाले को तो हटा ही नहीं पाएगा। फिर इसी तरीके से आयरन और सिल्वर में देखेंगे तो आयरन यहाँ पे है ऊपर और सिल्वर नीचे है। तो आयरन का सॉल्ट है, तो सिल्वर तो आयरन से कम रिएक्टिव है, तो यहाँ भी नहीं होगा। फिर सिल्वर और कॉपर में बात करेंगे तो कॉपर यहाँ पे ऊपर है, उसके बाद सिल्वर यहाँ पे है। तो कॉपर क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द सिल्वर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, राइट। तो ये हमारा सही आंसर होगा, ओके। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुइटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग। तो हमने वहाँ पे बहुत सारे तरीके पढ़े थे ऊपर, राइट, लास्ट वीडियो में। तो वहाँ पे ग्रीसिंग, पेंट, ये सब तो यूज होता है, बट ये फ्राइंग पैन है, राइट। फ्राइंग पैन मतलब इसमें फ्राई होगा, खाना बनेगा, राइट। तो फ्राइंग पैन में हम ना ग्रीस कर सकते हैं ना पेंट कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमें जिंक का कोटिंग करेंगे, और जिंक को कोटिंग को करने के जो प्रोसेस थी उसको हम गैल्वनाइजिंग प्रोसेस बोलते थे, राइट। गैल्वनाइजिंग प्रोसेस बोलते थे जिंक की कोटिंग लगाने के लिए स्टील पे या आयरन की जो चीज़ें होती हैं, तो उससे हम रस्टिंग से अवॉइड करेंगे, ओके। फिर आगे यहाँ पे भी ए जो लिख दिया गया, ये मैंने पहले पे नहीं लिखा है, तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ओके। इसको आप ए हटा देना। सो यहाँ पे दिया गया कि एन एलिमेंट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू गिव द कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट, and this compound is also soluble in the water, the element is likely to be the calcium। तो जो ऑक्साइड का हमने देखा था कि कैल्शियम का जो ऑक्साइड होता था उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता था, राइट। उसमें 300 मतलब 3000 के आसपास लगभग, या उसके आसपास, मतलब केल्विन, 3000 केल्विन के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट होता था ऑक्साइड का।
तो यहाँ पे कैल्शियम होगा, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट ऐसा दिया है, तो वहाँ से आपको कैल्शियम, वो टेबल आपको पहले वाले वीडियो में शायद हमने या बीच में किसी एक वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, सो दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोलूबल इन द वाटर। तो कैल्शियम का कोई भी मतलब लोगे ऑक्साइड तो वो वाटर में सोलूबल होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब आप लोगे तो वो वाटर में सोलूबल होता ही है। ओके, और एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो वही ये कैल्शियम होगा। ओके, बाकी इसके सबके ऑक्साइड सोलूबल नहीं होंगे वाटर में और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होगा। ओके, फिर आगे दिया गया कि फूड कैंस आर कोटेड विद द टिन नॉट विद द जिंक। ओके, सो इसमें बोल रहा है कि फूड कैंस आर, जस्ट अ मिनट, फूड कैंस आर कोटेड विद द टिन नॉट विद द जिंक। क्यों? क्योंकि फूड कैंस क्या होता है, वो जनरली आयरन के बनते हैं। तो आयरन, टिन और जिंक, तीन चीज़ें अगर लेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा देखोगे जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर आयरन होता है, फिर टिन होता है, राइट। तो टिन से कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि टिन आयरन से कम रिएक्टिव है, वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, है ना। क्योंकि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से भी और आयरन से। तो जो फूड कैन आयरन का बनेगा, अगर जिंक से कोटिंग कर दोगे तो जो कोटिंग का ये मतलब लेयर होता है, इसमें जिंक की कोटिंग करोगे तो जिंक सबको आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने के बाद पूरा का आयरन हो जा मतलब हट ही जाएगा वहाँ से। ओके, तो इसीलिए जिंक की कोटिंग नहीं करते हैं। फिर यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी एंड ए बल्ब एंड ए वायर एंड ए स्विच, राइट। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल एंड मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के सैंपल्स में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो इसमें जैसे मेटल्स होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, राइट, मेटल्स। तो उससे मतलब ये सर्किट बनाओगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, है ना। उस मेटल्स के सॉल्ट ले लोगे, तो मेटल्स के सॉल्ट को जब उसमें डिजॉल्व करके सर्किट वगैरह प्रोवाइड करोगे तो उसमें बल्ब ग्लो करेगा। ओके, और मेटल्स क्या होंगे? मेटल्स सोनरस होते हैं, राइट। सोनरस एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमने पढ़ा था ना, सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता था? मेटल्स को जब हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो वो आवाज़, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हैमर के थ्रू हम सोनोरिटी वाली जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसको टेस्ट करेंगे, उससे भी मेटल्स और नॉन मेटल का पता चल जाएगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी है, चूँकि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो वहाँ से ये पता चला है मेटल्स और नॉन मेटल का। एंड असेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट टू डिस्टिंग बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वो हमने पढ़ा था कि ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, राइट। एसिड प्लस बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और ऐसे दो ऑक्साइड को हमने वहाँ पे एग्जाम्पल के भी डिस्कस किया था उस वीडियो में, राइट। सो ये हो गया। अब आगे बोल रहा है कि नेम द टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल्स विल नॉट। तो वो टेबल हमें याद है, राइट, ये टेबल में। तो ये टेबल में देखो हाइड्रोजन कहाँ पे है? हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो इसके ऊपर जिंक ले लो, लेड ले लो, आयरन ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कोई भी ले लोगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। और सिल्वर, गोल्ड या कॉपर और मरकरी ले लोगे तो वो नहीं डिस्प्लेस करेंगे। तो वो आपको दो मेटल्स और नॉन मेटल्स यहाँ से पता चल जाएंगे। ओके ओके, सो ये हो गया। In the electrolytic refining of the metal M with what would you take the anode and cathode and electrolytic। तो इसको हमने अभी जो वीडियो था इसमें लास्ट वीडियो है ना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एनोड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनमेंट जब करते हैं तो उसमें जो एनोड लेते हैं वो क्या लेते हैं? डाइल्यूट इम्प्योर, राइट। इम्प्योर जो हमारा मेटल्स होता है उसको हम एनोड लेते हैं और प्योर मेटल को कैथोड लेते हैं, राइट। प्योर मेटल स्ट्रिप को हम कैथोड लेते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट जिस मेटल को हमें रिफाइनमेंट करना है उसी मेटल के सॉल्ट का मेटल सॉल्ट, राइट। मेटल एम के जो सॉल्ट होगा उसका एसिडिफाइड सॉल्यूशन या मतलब सॉल्यूशन लेंगे एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो ये हो गया। ओके, अब आगे 9th क्वेश्चन में ये दिया गया प्रत्युष टुक द सल्फर पाउडर, मतलब वो स्पेटुला पे एक सल्फर पाउडर लिया और हीट किया और उसने गैस को जो इवॉल्व हुई गैस उसको एक टेस्ट ट्यूब में कवर कर लिया इस तरीके से।
है, तो उसमें आ गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब बोल रहा है कि गैस का व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द गैस ऑन द ड्राई लिटमस पेपर। तो ड्राई लिटमस पेपर पे गैस का क्या इफेक्ट होगा। तो सल्फ़र ऑक्साइड को, सल्फ़र पाउडर अगर आप लोगे, उसको अगर हीट करोगे तो उससे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। सल्फ़र क्या होता है, सल्फ़र एक नॉन मेटल होता है, राइट। सल्फ़र क्या है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल है तो मतलब उसका जो ऑक्साइड होता है वो क्या होगा, एसिडिक होगा, राइट। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो सल्फ़र जो सल्फ़र ऑक्साइड निकलेगा मतलब जब उसका सल्फ़र पाउडर को आप हीट करोगे, राइट। तो ड्राई लिटमस पेपर पे वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जो मॉइस्ट जो एसिडिक अगर है कोई चीज़ तो वो अगर एसिडिक है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, मतलब ब्लू कलर से उसको रेड कर देगा अगर वो मतलब मॉइस्ट लिटमस पेपर के साथ आपको आप इस गैस को टेस्ट करोगे। क्योंकि ये जो गैस बनेगी SO2 जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, मतलब एसिडिक नेचर होने की वजह से वो मॉइस्ट लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देगा, ओके। और आपको जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए बोला है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सल्फर इधर एक है तो इधर भी एक सल्फर इक्वल टू साइन के उधर भी एक सल्फर हो, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन हो। तो यहाँ सॉलिड सल्फर लिया, ऑक्सीजन लिया गैस फॉर्म में, मतलब एयर में उसको हमने बर्न किया और वहाँ से SO2 गैस बनेगी, ओके। तो ये उसकी केमिकल रिएक्शन हो गई। स्टेट द 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे पेंटिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, गैल्वेनाइजिंग हो गया, क्रोम प्लेटिंग हो गया, ये सब करके हम वहाँ पे बहुत सारे 7-8 तरीके हमने ऊपर पढ़े थे अभी लास्ट वीडियो में। तो वहाँ से आयरन पे रस्ट लगने से प्रिवेंट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे 2-3 तरीका है, वहाँ से आप लिख सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ द ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द नॉन मेटल कंबाइन विद द ऑक्सीजन। तो हमने अभी यही पढ़ा ना कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मतलब ऑक्सीजन के साथ जब नॉन मेटल कंबाइन हो तो जो उसके ऑक्साइड बनेंगे वो ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक नेचर में होंगे। नॉन मेटल के एसिडिक होंगे और मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर में होंगे, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें दिया गया है कि प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर यूज टू मेक द ज्वेलरी। क्यों, क्योंकि ये इस पर बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं और मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिंग करके मतलब इसका कलर जो शाइनिंग नेचर होता है वो मेंटेन रहता है, बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनकी ज्वेलरी बनाते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत शाइनिंग सरफेस होता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम ऑयल में रखते हैं क्योंकि ये एयर में आने पर बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, तुरंत फायर पकड़ लेते हैं, ओके। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल एट इट इज यूज टू मेक द यूटेंसिल फॉर कुकिंग। क्योंकि एल्युमिनियम बहुत रिएक्टिव होने के बाद जब इसको ओपन एयर में आता है तो एल्युमिनियम का एक लेयर बन जाता है और एडिशनली हम उस पर एल्युमिनियम के ऊपर जो यूटेंसिल्स होता है उस पर नेचुरली भी एल्युमिनियम की एक कोटिंग हो जाएगी, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था ना कि वो 2-3 माइक्रोन की नेचुरल लेयर बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। एडिशनली हम एक थिक लेयर ऑफ द एल्युमिनियम को एनोडाइजिंग प्रोसेस के थ्रू एक थिक लेयर उस बर्तन के ऊपर बना देते हैं ये, तो जो कि 15 to 20 माइक्रोमीटर की होती है। तो इसलिए हम उसको एज अ यूटेंसिल के लिए, कुकिंग यूटेंसिल के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आगे पूछ रहा है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रक्शन, राइट। सो क्यों, इसलिए क्योंकि जो कोई भी मेटल का ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है कंपेयर टू देयर कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स, राइट। तो अगर किसी मेटल का कार्बोनेट और सल्फाइड मतलब सॉल्ट है या कार्बोनेट फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में ओर्स है, तो वो वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्साइड, इसीलिए पहले हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो जब कार्बोनेट होता है तो वहाँ पे कैल्सिनेशन प्रोसेस को यूज करते हैं और जब सल्फाइड होता है तो वहाँ पे रोस्टिंग प्रोसेस को यूज करके हम उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कैल्सिनेशन, राइट, ये हो जाता है। सो आपने ये भी यहाँ पे 13 में ये बोल रहा है कि यू मस्ट हैव सीन द टार्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विद द लेमन एंड टैमारिंड मतलब इमली। तो मतलब कोई भी खट्टे चीज़, सोर चीज़ लोगे उससे आप कॉपर के वेसल्स को मतलब क्लीन करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि वाई
दीज सोर सब्सटेंसेज आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। क्यों होता है? क्योंकि ये सोर सब्सटेंसेज एसिडिक होते हैं, राइट। तो एसिडिक होते हैं तो कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? ये मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेसिक हो गया, राइट। तो कॉपर क्या होता है? कॉपर जब एयर में रिएक्शन करेगा तो कॉपर के ऑक्साइड बनते हैं। तो कॉपर के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर में होता है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड हमने क्या पढ़ा था? बेसिक नेचर में होता है। तो एसिड और बेस रिएक्शन कर करके यहाँ पे सॉल्ट प्लस क्या बनाएंगे? वाटर बना लेते हैं। तो इसीलिए जब सोर चीज़ों से, मतलब खट्टी चीज़ों से आप इस वेसल्स को क्लीन करते हो तो वो क्लीन हो जाता है। ओके। डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टी, तो ये हमने सेक्शन 3.2 में आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस। ओके, कि मेटल्स और नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंसेज होते हैं। ओके, सो ये एक 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। कोई गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार जो है वो मतलब डोर टू डोर जा रहा था। देन ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ द गोल्ड ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट, मतलब कोई पुराना गोल्ड मटेरियल हो उसकी चमक को वापस ले आएगा, ऐसा उसने प्रॉमिस किया। तो अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव द सेट ऑफ द गोल्ड बैंगल्स, उसने बैंगल्स दिया गोल्ड के उसको, और उसने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उसको डिप किया। बैंगल्स पहले की तरह पूरा नए की तरीके से चमकने लगे और उसका वेट रिड्यूस हो गया ड्रेस्टिकली। तो लेडी वाज अपसेट विद द आफ्टर बट लेडी वाज मतलब उसकी वजह से वेट रिड्यूस हो गया तो बहुत अपसेट हुई। बट आफ्टर ए फ्यूटाइल आर्गूमेंट द मैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट, राइट। सो ये दिया गया है। तो आगे पूछ रहा है कि कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज। तो हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर में कि रॉयल एक्वा जो कि HNO3 और एक और सॉल्ट मतलब एक और एसिड होता है, एक HNO3 होता है, एक शायद HCl होता है। इन दोनों का कंसनट्रेटेड 3:1 का कुछ मतलब सॉल्यूशन होता है दोनों एसिड का, जिसको कि रॉयल एक्वा बोलते हैं। और इसका मतलब लैटिन वर्ड कुछ एक्वारिजिया होता है, राइट, ऐसा कुछ वर्ड था। तो उसमें वो मतलब इतना कोरोसिव होता है नेचर में कि वो गोल्ड और प्लेटिनम बहुत सारे मेटल्स को भी वो मतलब कोरोज कर सकता था, मतलब पिघला डिजॉल्व कर सकता था। इतना हार्ड और इतना कोरोसिव नेचर का होता है रॉयल एक्वा वाला सॉल्यूशन। तो उस मतलब तो वही सॉल्यूशन मतलब ये गोल्ड स्मिथ जो लेकर आया होगा शायद वही लेकर आया होगा, ऐसा यहाँ से निकलता है। ओके, सो गिव द रीजन व्हाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स। हॉट वाटर टैंक में बनाने के लिए कॉपर क्यों यूज होता है वो बोल रहा है, ऐसा रीजन बताओ। नॉट स्टील, स्टील क्यों नहीं यूज करते, कॉपर को ही क्यों यूज करते हैं, है ना। तो कॉपर इसलिए यूज होते, कॉपर का हमने पढ़ा था कि हीट कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है और कॉपर में कोरोजन से भी वाटर और स्टीम में कोरोजन भी नहीं होता कॉपर में। तो ये हो गया। और लेस रिएक्टिव देन स्टील, तो कॉपर क्या होता है स्टील से कम रिएक्टिव होता है, राइट। कॉपर स्टील मतलब आयरन हो गया, तो आयरन मतलब आयरन से कम रिएक्टिव होता है और उसका हीट कंडक्टिविटी अच्छी होती है और कोरोजन मतलब वाटर और स्टीम से कोरोजन का रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए हम कॉपर यूज करते हैं, स्टील नहीं करते। अगर स्टील होगा तो उसमें क्या होगा, कोरोजन लग जाएगा, राइट, वाटर में रखेंगे तो, और वो बहुत ही रिएक्टिव भी होता है और कंडक्टिविटी भी कॉपर से कम अच्छी होती है। ओके, सो हॉट वाटर टैंक मतलब आपको हीट कंडक्टिविटी अच्छी चाहिए, चूँकि वहाँ पे हॉट मतलब पूरा वाटर को हीट करना पड़ेगा। ओके, इसलिए अच्छी कंडक्टिविटी रहेगी तो हीट कंडक्टिविटी अच्छी रहेगी तो हीट जल्दी सर्कुलेट होगी। सो ये क्वेश्चंस हो गए सारे, इससे रिलेटेड जो चीज़ें थी हमने अच्छे से डिस्कस किया। ओके, सो इस चैप्टर में इतना ही है। वी विल अगेन see the next chapter in the next video. Okay, thank you very much. Please like this video and subscribe my channel and share this video with your friends also, है ना। Okay, thank you much. If there is any doubt you can ask me in comment or in personal mail. Okay, thank you very much.